जब से मोदी जी ने ये कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, जब से अत्याचार बढ़े उनका इशारा था कि जब तक मैं पीएम हूं इनको कितने ही मार लो, किसी का कुछ होने वाला नहीं। हाथरस के जो ना अभी 2 दिन पहले 4 मुलजिम बरी कर दिए। एक ही विचारधारा के जो ना सारे जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन का जितने भी जो ना की पोस्ट हैं वहां इस 11 साल में आरएसएस का आदमी फिट कर दिया है। और ये जो आरएसएस संगठन है ये देश का सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है, अलोकतांत्रिक है और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं आज तक। संविधान के पहले पेज पे है हम भारत के लोग, जनता मालिक है यहाँ। जब जनता उठेगी तो ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये जो ना हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करना बंद करें और देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। संविधान गारंटी देता है हर एक को रोटी कपड़ा मकान मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, उस पर काम नहीं हो रहा। चलो कुंभ अरबों रुपए खर्च कर दिए। 8 नवंबर 2016 को बोला था कि बहनों भाइयों कल से जो ना नोट बंद। एक बार बोल दें, जिले लाई टीवी पे आके मैं संविधान नहीं मानता बोल कर दिखाए ना, फिर देखे 56 इंच का सीना। और भाई चंद्रशेखर इस देश का उगता हुआ सूरज है, ये छोटी मोटी आंधी तूफान जो ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और करोड़ों लोग, भारत के 85% लोग भाई साहब के साथ हैं। देश के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, रोज दलितों की बारात रोकी जा रही है, रोज दुल्हे घोड़ी से उतारे जा रहे हैं। अभी मथुरा का प्रकरण आपने देख लिया होगा। और जब एक आईपीएस को भी राजस्थान में घोड़ी पर चढ़ने के लिए फोर्स बुलानी पड़ती है, ये शर्म आनी चाहिए देश को। 75 साल आज़ादी को हो गए, आज भी ये जाति पाति में बांट के धर्म के नाम पर नंगा नाच किया जा रहा है। और ये जो आरएसएस संगठन है ये देश का सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है, अलोकतांत्रिक है और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं आज तक। झंडेवाला में बना लिया 3 टावर का जो ना, वो पहले 3 में था अपना हेडक्वार्टर। और ये 2 किताब में कोट कर रहा हूँ, ये देखिए, किसी को डाउट है इनको पढ़ लें। आरएसएस ने देश पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जा छुड़वाना पड़ेगा। देश की जनता से हमारी गुजारिश है कि अपने वोट की वैल्यू को पहचानें और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करें तो लोकतंत्र बचेगा। दलित होना क्या पाप हो गया है? यहाँ तो हम 4th क्लास नागरिक, क्या 5th क्लास नागरिक बना दिया मोदी जी ने हमारे को। ठीक है, SC ST OBC माइनॉरिटी इनका कोई वजूद नहीं रहा देश के अंदर और मोदी जी ने देश को गुलाम कर लिया है। आर्थिक गुलामी आ गई है, धार्मिक गुलामी आ गई है। कुंभ में कितने लोग मर गए वो तो गिनती नहीं आती इनको। रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मर गए वो गिनती तो नहीं आती। 65 करोड़ लोगों को हमने कुंभ में डुबकी लगवा दी और खुद जो ना कपड़े पहन के, प्लास्टिक का सूट पहन के, नीचे ऊपर कपड़े पहन के, एक बूंद पानी नहीं लगने दिया मोदी जी ने अपने शरीर पे, कि उन्हें पता था कि कोई स्किन डिजीज ना हो जाए। ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। देश का लोकतंत्र बचाइए। पत्रकार महोदय, उतनी जिम्मेदारी आपकी उतनी हमारी है। लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो आखिर दिक्कत क्या है? घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ने देते? घोड़ी इनकी बुआ लगा है, आरएसएस वालों की बुआ लगती है घोड़ी। वो जानवर है, लेकिन इनकी गाय माता लगती है। और गाय का मीट जो ना सबसे ज्यादा इंडिया भेज रहा है बाहर। 250 करोड़ जो ना चंदा ले लिया बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, जब तो शर्म नहीं आई। ये बहुत गंदी सरकार आई है देश में 14 से, और अब तक ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। देश को इन्होंने कुछ नहीं बनाया, देश को सिर्फ बेचा है। क्या बोला था? सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज बेच दिया ना पूरा अंबानी अडानी को, कुछ बचा है? शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहा है, डॉलर 88 पार, सोना 89,000 पार। मोदी जी ने तो ये भी भाइयों को मत मारो। हाँ, आपने सही याद दिलाया पत्रकार महोदय। जब से मोदी जी ने ये कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, जब से अत्याचार बढ़े उनका इशारा था कि जब तक मैं पीएम हूं इनको कितने ही मार लो, किसी का कुछ होने वाला नहीं। हाथरस के जो ना अभी 2 दिन पहले 4 मुलजिम बरी कर दिए। एक ही विचारधारा के जो ना सारे जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन का जितने भी जो ना की पोस्ट हैं वहां इस 11 साल में आरएसएस का आदमी फिट कर दिया है और देश गुलाम हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है। दोबारा भीमा कोरेगांव युद्ध की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जैसे पथराव किया जाता है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार खुद करवाती है। आरएसएस के पास कितने गुंडे हैं? आरएसएस के पास हर फोर्स की वर्दी है, वो पुलिस के भेज मारते हैं, वो एक बार शुरू करके चले जाते हैं फिर निकल जाते हैं। और जो पहले आरएसएस की जो ना निक्कर थी, निक्कर में पहचाने जाते थे, अब उन्होंने खाकी पेंट बना ली। पब्लिक सोचती है पुलिस होगी। ये धोखेबाज हैं। आरएसएस से बचाइए इस देश को, लोकतंत्र को बचाइए। जो आपकी आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। हम जो ना पूरे देश में, आज पूरे देश में हर एक राज्यपाल उपराज्यपाल को ज्ञापन दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम कि देश का लोकतंत्र बचाइए और ये जो ना हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करना बंद करें और देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। संविधान गारंटी देता है हर एक को रोटी कपड़ा मकान मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, उस पर काम नहीं हो रहा। चलो कुंभ अरबों रुपए खर्च कर दिए। ज्ञापन देने से आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? फिर इंसाफ जनता
संविधान के पहले पेज पे है, हम भारत के लोग, जनता मालिक है यहाँ। जब जनता उठेगी तो ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। लेकिन संविधान को मानते ही नहीं है। बोलने के बाद डिक्लेयर कर दे, जैसे बोला था ना 8 नवंबर 2016 को बोला था कि बहनों भाइयों कल से जो ना नोट बंद, एक बार बोल दें, जिले लाई टीवी पे आके मैं संविधान नहीं मानता बोल कर दिखाए ना, फिर देखे 56 इंच का सीना। तो क्या आगे की रणनीति है? रणनीति है, हम संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे हैं और हाईकमान तक ये बात भेज रहे हैं। सरकार जागे और ये अत्याचार बंद करवाए। सबकी सुरक्षा की गारंटी जो ना मोदी जी हिंदुओं के भी पीएम हैं, मुस्लिमों के भी हैं, बौद्धिस्टों के भी हैं, और जो है ना जितने भी यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक हैं सबके पीएम हैं। वो एक किसी उस धर्म के नहीं पीएम नहीं है। वोट लेने का जाते हैं, अब अत्याचार हो रहे हैं, कोई सामने निकल कर नहीं आ रहा। सामने आ रहे हैं ना, पूरे देश के में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है ना सड़कों पे, ठीक है। और जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए वाला भी वो नकली है, संविधान को ठीक है। और वो संविधान तो उठाना इनकी मजबूरी बन गई। जैसे भाई साहब ने संविधान उठाया आंदोलन में तो अब सारे उठाने लग गए, ठीक है। नहीं तो ये शपथ लेते हैं और फिर बंद कर रख देते हैं। स्टेचू उठा दिया बाबा साहब का पार्लियामेंट से। 3 जून को जो काउंटिंग हो रही थी, क्यों अगले दिन तो 400 पार हो रहे थे ना, 400 पार दे दो, हम संविधान बदलने आए हैं। शर्म नहीं आती इनको? कहते हुए इसी संविधान ने तुम्हें पीएम बनाया है, उस संविधान की तुम अवहेलना करते हो, बाबा साहब की रोज अवहेलना करते हो। क्या बोले वो अमित शाह? अम्बेडकर 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 6 बार हैं। बोले इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। तू इस सीट को डिजाइन करके तू ले ले तेरा नाम और जा स्वर्ग में। सारे आरएसएस वाले वो ले अपने भगवान का नाम और जाए स्वर्ग में। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले हो रहे हैं, तो वो कैसे समाज को अपने बचाएंगे जब उन पर ही हमले हो रहे हैं? हमले सरकार करवा रही है, साजिश के तहत करवा रही है। सरकार की साजिश है। एक ही शेर है अभी पार्लियामेंट में, उसके बराबर जब 100 हो जाएंगे, जब इनको दिखाएंगे नजारा, हम उस कारवा को बढ़ा रहे हैं। आगे आगे बढ़ेगा कारवा, रुकेगा नहीं। और भाई चंद्रशेखर इस देश का उगता हुआ सूरज है। ये छोटी मोटी आंधी तूफान जो है ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और करोड़ों लोग, भारत के 85% लोग भाई साहब के साथ हैं।